वह परम धाम अव्यक्त अक्षर है, वही मेरा धाम है। उसे प्राप्त करके मनुष्य पुनः इस संसार में नहीं आता। ये 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, वही सनातन धाम है। जिसका जन्म है वही मृत्यु को प्राप्त होता है। तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम निश्चित ही एक दिन मरोगे। वैसे तो इस धरती पर बहुत सारे प्रयास तपस्वियों ने किए कि हम मरे ही नहीं। तपस्वी नहीं, भोगियों ने, जिसमें बहुत से नाम आ जाएंगे आपके पास में। हिरण्यकश्यप है और भी बहुत से ऐसे हैं भोगी जिन्होंने अपनी उम्र को बढ़ाने का, कभी हम मरे ही नहीं, इसके लिए तपस्याएं की। और उन्होंने ब्रह्मा जी को भी चक्कर में डाल दिया कि जब ब्रह्मा जी से कहा हिरण्यकश्यप ने कि हम मरे नहीं, ऐसा वरदान दे दो, तो ब्रह्मा बोले कि हमको भी मरना पड़ेगा। क्यों? ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भी आदि पुरुष हैं। आदि का मतलब होता है जिसका जन्म होता है। आदि का मतलब जो जन्म लेके आए इस धरती पर, वो आदि, उसको मरना पड़ता है। और अनादि कौन? वो सनातन धाम, जिसके लिए कृष्ण बोल रहे हैं कि जहाँ जाके कोई वापस नहीं आता। अक्षरधाम वही है। तो हिरण्यकश्यप जैसे लोगों ने ब्रह्मा जी को भी चक्कर में डाल दिया कि हम कभी मरे नहीं। तो ब्रह्मा बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। तो हिरण्यकश्यप ने इस तरह की बुद्धि लगाई, वे बोले कि ठीक है, ऐसा वरदान नहीं दे सकते, तो इस तरह का वरदान दे दीजिए कि ना तो हम दिन में मरें, ना हम रात में मरें, ना हम मनुष्य के हाथ से मरें और ना हम किसी जानवर के हाथ से मरें, ना हम किसी हथियार से मरें। नहीं समझे? किसी शस्त्र से हम नहीं मारे जाएं, ना हम घर के बाहर मरें, ना घर के अंदर मरें। इस तरह से घेरा ब्रह्मा जी को, क्योंकि वो लोग अपनी बुद्धि से ये सोचते थे, हिरण्यकश्यप ये सोचता था कि कोई मरेगा तो दिन में मरेगा या रात में मरेगा। कोई मरेगा तो या धरती पे मरे, या घर के अंदर मरेगा, या बाहर मरेगा, या धरती पे मरेगा, या फिर ऊपर उड़ता हुआ या तो मरेगा, या कोई मनुष्य से मारेगा, या जानवर मारेगा, या किसी हथियार से मरेगा। मरने के लिए ये इस तरह की स्थिति तो चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को घेरा कि मैं इन स्थितियों में ना मरूं। ब्रह्मा बोले कि तथास्तु, कोई बात नहीं, तुम मांगते हो, लेकिन ये वरदान नहीं दे सकता कि तुम कभी मरो ही नहीं। तो ऐसा दे दिया कि नहीं, ऐसा ना दो तो ऐसा दे। तो बात तो एक ही हो गई। आदमी बुद्धि से जितना कुछ कर सकता है वो पूरा करता है, कहीं उसमें थोड़ी भी कोर कसर नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी कोर कसर रह जाती है। आदमी बुद्धि से, तुम अपने को सोचो कि कितने अच्छे अच्छे कार्य करते हो, कि कभी हम जीवन में सफल ना हो, कभी दुखी ना हो, हमेशा सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हम सुखी रहें। लेकिन जिस काम
को करने के लिए आप पूरी बुद्धि लगाते हैं सुखी रहने के लिए, वही पूरा नहीं कर पाते कभी। वो पूरा हो ही नहीं पाता पूरी जिंदगी भर आपसे। जिस काम को पूरी बुद्धि लगा के करते उसी से दुख आ रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने भी पूरी बुद्धि लगा करके ये सोचा कि अब कोई परेशानी की बात ही नहीं, अब तो मैं मनमानी करूँगा, जो जी में आएगा करूँगा, क्योंकि अब मरने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि मैंने तो ऐसा वरदान मांग लिया। और उसे भी मरना पड़ा, क्योंकि एक ऐसे पुरुष ने उसे मारा जो ना मनुष्य था ना जानवर था। आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर जानवर का था, सिंह का था। और जब मारा तो वो हथियारों से नहीं मारा गया, वो नाखूनों से मारा। उसके वरदान भी पूरे हो रहे थे और देखो सृष्टि का क्रम भी पूरा हो रहा था, सृष्टि की मर्यादा भी पूरी हो रही थी। और न दिन में मारा गया उसको न रात में, वो सांझ को मारा गया। सांझ का समय जो होता है वो न दिन कहलाता है न रात कहलाती। अगर रात आ रही होती है, दिन अपनी विदाई ले रहा होता है, उस क्षण को रात और दिन न रात कह सकते न दिन, वो सांझ होती है उस समय में। उसने कहा कि मैं न घर में मरूं न बाहर मरूं। तो धेरी जो होती है घर की, न घर का अंदर कहलाता है न घर का बाहर कहलाता है। और धेरी पे उसको जो है मारा। वो कहता था कि मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो देखो वो उस पुरुष के पैरों पे रख के मारा गया, तो वहाँ ना धरती थी और ना वहाँ आकाश था। बुद्धि तो इतना लगाई उसने। आदमी की कहानी है ये। कहानी ये बताती है कि आदमी जीने की पूरी तमन्ना रखता है। आदमी चाहता है कि मैं कभी मरूं ही नहीं। वो हिरण्यकश्यप नहीं, आप लोग भी चाहते हैं, क्योंकि अतृप्त आदमी सदा जीने की तमन्ना रखता है। वो मरना नहीं चाहता, आगे और कैसे जी सकूं ये प्रयास करता है। जितनी उम्र है आदमी की, तुम सोचो आपको उससे दुगनी उम्र दे दी जाए और इतनी दे दी जाए, तो आप उस उम्र में भी वही करेंगे। झूठ, छल कपट, तोड़ फोड़, भागा दौड़ी, बेईमानी जो अब कर रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ दूसरा करना जानते नहीं हैं। इसी को करने के लिए दूसरी आगे की उम्र मांगेंगे आप, भोग विलास के लिए। और आगे भी फिर और 100 वर्ष आपको दे दिए जाएं, तो भी आप इसी को दोहराएंगे जो अब कर रहे हैं। आदमी का भोगों से पेट नहीं भरता। वो बार बार उन्हीं व्यसनों में, उन्हीं वासनाओं में डूबता है, पछताता है, फिर दोबारा करता है। वासनाएं अतृप्त रहती है, इसीलिए आदमी पछताता है, पश्चाताप करता है। ये क्या कर दिया, ये क्या बेकार, क्या व्यर्थ समय गंवा रहा हूँ। क्या बेवकूफ़ी तो उसे भोग लेने के बाद नज़र आती है। जब तक भोगता नहीं है वो उसको सर्वोच्च नज़र आती है चीज़। जब वो चीज़ भोगने में आ जाती है तो फिर व्यर्थता नज़र आती है, क्या कर बैठा मैं। लेकिन फिर से तैयार हो जाता है, उसी को उन्हीं व्यसनों में फिर तैयार होता जाता है। उम्र जाती, दोबारा फिर उम्र दे। बार बार यदि आपको 1000 वर्ष की उम्र दे दी जाए तो 1000 वर्षों तक भी इसी तरह पश्चाताप करते रहेंगे और इसी तरह भोगों में डुबकी लगाते रहेंगे। तृप्ति यदि आ जाए तो फिर आदमी जीवन को बढ़ाने के लिए नहीं सोचेगा। तृप्त व्यक्ति तृप्ति को ही भोगने के लिए अपनी उम्र बढ़ाने की सोच सकता है, भोग के लिए नहीं। तृप्त व्यक्ति एक
मौज में होता है, वो अपनी मौज को ही लेने के लिए सोचे कि मैं कुछ और मौज अपने ढंग से ले लूँ, वो उसकी इच्छा नहीं होती। वो उस मौज में थोड़ा और नाच लेते हैं, थक गए हैं लेकिन चलो थकावट में भी आदमी नाच ही लेता है। आदमी थक लेता है तो भी चल ही लेता है। थकावट में ऐसा नहीं कि आदमी बैठ ही जाए, थक जाता है फिर भी नाचने को तैयार रहता है। वही दशा होती है मौजी की कि थक जाए तो भी सोच ले तो थोड़ा और नाच चलें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो तृप्ति एक मौज में कुछ सोचता है, और अतृप्त व्यक्ति जो है ना वो दुख में सोचता है। दुख भोगता है अतृप्त व्यक्ति, पीड़ा भोगता है और फिर भी वो वासनाओं में चला जाता है। तो कृष्ण कहते थे अर्जुन में, हे अर्जुन, तुम्हारी कितनी ही उम्र बढ़ा दी जाए, आदमी की कितनी ही उम्र बढ़ा दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा, दुख पाने के लिए बार बार तैयार हो जाएगा। तो हे अर्जुन, यदि इतनी उम्र भी हो जाए आदमी की, ब्रह्म प्रयत्न भी आदमी पहुंच जाए, क्योंकि धरती की उम्र जैसे 100 वर्ष है, तो स्वर्ग की उम्र करोड़ों वर्ष है, वैकुंठ की उम्र इससे ज़्यादा है, निरंजन लोक की उम्र अरबों खरबों कितने जन्म बीत जाए, और ब्रह्म की उम्र ये समझो कि अनगिनत इतना लंबा समय। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्म प्रयत्न जीवात्माएं भी पुनः वापस लौट के आती। ये 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में वो ये वर्णन करते हैं, ब्रह्म प्रयत्न सभी लोग दोबारा से आना पड़ता है और फिर धरती के इन भोगों में पड़ना पड़ता है। यहाँ के भोग अलग, वहाँ के भोग अलग। तो यहाँ के भोगों से आप परिचित हैं तो इसी को जान लो कि फिर दोबारा दुख सुख में आना पड़ेगा, फिर कर्म अच्छे बुरे में फंसोगे। अच्छा कितना ही कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन मुक्ति नहीं है। कितना ही दान कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, पूरा जीवन चाहे जो करते रहो, अच्छा ही अच्छा करो, बिल्कुल घर बार छोड़ के कुछ कर लो, लेकिन मुक्ति नहीं है। आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको वैकुंठ मिल जाएगा, आप ब्रह्म तक भी चले जाएंगे, लेकिन मुक्त वहाँ भी नहीं हो पाएंगे। कृष्ण कहते थे वहाँ भी मुक्ति नहीं है, फिर दोबारा धरती पे आना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं आगे कि वह परम धाम अव्यक्त अक्षर है। अव्यक्त यानी कहने में नहीं आता, अक्षर यानी वो छरता नहीं है, अविनाशी है, नित्य वही है, वही मेरा परम धाम सनातन है। सनातन यानी कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी उदय ना हो, अस्त ना हो, जन्म ना हो, मृत्यु ना हो, वो सनातन है। ये सारी पृथ्वी भी यदि समाप्त हो जाए, कुछ भी ना रहे, तो भी वो सनातन समाप्त नहीं होता। वो सनातन फिर भी है। कुछ भी नहीं है तो भी वो अस्तित्व, सनातन यानी अस्तित्व, एक्सिस्टेंस, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा है। कुछ भी ना रहेगा तो भी वो है। परमात्मा का मतलब जो है का मतलब ही परमात्मा है, जो है बस सदैव है, इसको मृत्यु जन्म इससे कोई मतलब नहीं, वो सनातन है। ये समस्त सृष्टि, ये सूर्य चंदा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जो भी तुम सोच सकते हो जो है, वो सभी उस सनातन से निकला है। वो ही सनातन, जैसे आप परमात्मा कह लो, भगवान का नाम दे लो, अस्तित्व कह लो, एक ही बात है। इसके अलग अलग नाम नहीं है। उसी अस्तित्व ने, उसी सनातन ने राम को बनाया, कृष्ण को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, शंकर जी को बनाया, देवियों को बनाया। नहीं समझे बात?
और 84 लाख योनि, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पर्वत, नदी, जो तुम देखते हो उसी सनातन ने बनाया है। जिन्हें तुम भगवान कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब आदि पुरुष हैं, ये पैदा हुए हैं। यदि पैदा ही नहीं होते, ये देखो ये पैदा नहीं होते तो ये पैदा हुए हैं, तभी इनने शादी करी है। देखो ब्रह्मा जी ने शादी, उनकी पत्नी थी ब्रह्मा जी की सावित्री, नहीं समझे बात। शंकर जी की पत्नी थी, नहीं समझे बात। ब्रह्मा जी की पत्नी थी, शंकर जी की और मतलब विष्णु जी की पत्नी थी। इनके बच्चे को तुम्हें मालूम है, इनके बच्चे भी हुए हैं। इनके सूर्य इतिहास पूरा तुम पढ़ के देखो कि इनके बच्चे थे, आपकी तरह ही इनके व्यवहार थे। शंकर जी ने तो तुम देखो उसकी पत्नी को मना किया था कि तुम पियर मत जाओ बिना बुलाई, जैसे तुम लोग करते हो वैसे ही व्यवहार वो शंकर जी के नहीं थे क्या, कि जैसे मना की भाई तुम मत जाओ, तुम अपने पियर में बिना बुलाई मत जाओ, और पार्वती बिना बुलाई वहाँ से चली गई। तुम्हारे जैसे व्यवहार नहीं है। और इसके बाद में उसका अपमान, उसके पिता ने कहा कि बिना बुलाई कैसे आ गई, और पति को गाली देने लगे उनके पिता, तो उससे सहन नहीं हुई, और सहन नहीं हुई तो वो उसी हवन कुंड में जल के मर गई। तो आज भी ऐसे ही होता है, तुम्हारे पति का कोई अपमान करे चाहे पियर में क्यों ना हो तो तुम बात करते ही इस तरह। तो इस तरह के व्यवहार उनके भी रहे जिन्हें तुम भगवान बोलते हो, लेकिन वो पैदा हुए हैं। और वो शंकर जी पैदा हुए हैं, वो मरे भी हैं, सब पैदा हुए। वो सनातन पैदा नहीं होता, वो इतना बड़ा है कि धरती पे नहीं आ सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये मैं उदाहरण आपको इसलिए देता हूँ कि उदाहरणों से, शास्त्रों में लिखी है बात, तो आपको ज़्यादा विश्वास हो जाए मेरी बात। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है इनका उदाहरण देने की, मैं तो सीधे सीधे बोल देता हूँ कि भाई ऐसा है। और पहले सीधे ही बोलता था, आपको भरोसा हो जाए, आपको भरोसे में लेने के लिए लिखो, देखो भाई वो ऐसा हुआ है, ऐसा लिखा है, तो लिखे को मैं तुम्हें प्रमाण बना देता हूँ कि देखो वो ऐसा हुआ है। अब तुम मेरी बात पे भरोसा कर लो क्योंकि वो ऐसा हुआ। तो ये देवी आद्या शक्ति उस निरंजन भगवान ने बनाई, वो ज्योति स्वरूप भगवान निरंजन, और उसने आद्या माँ शक्ति बनाई। उसने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का निर्माण कर दिया, और जाकर के इस सृष्टि का निर्माण हो गया जो आपके सामने मौजूद है। तो एक अस्तित्व तो ये है जिसे तुमको मैं बता रहा हूँ, लेकिन खोजियों ने कुछ और खोजा इससे ज़्यादा। उन्होंने दूसरे अस्तित्व को भी खोजा, और आगे भी अस्तित्व और भी हैं उनको खोजा, क्योंकि सनातन का मतलब है जो सोचने में नया है। अब हम तो सोच सकते हैं कि कुछ भी नष्ट ना हो, कुछ भी नष्ट हो जाए, सारा भी नष्ट हो जाए, ये सूरज भी बुझ जाए, चंदा भी ना रहे, चाँद सितारे ना रहे, ये हवा ना रहे, ये अग्नि ना रहे, ये मनुष्य ना रहे, कीड़े मकोड़े ना रहे, तो अंधेरा तो रहेगा, अंधेरा तो रहेगा ना। सूरज नहीं है तो अंधेरा सोचने में आ गया। इसका मतलब है जो सोचने में आ गया वहाँ तक सनातन नहीं है, वहाँ तक एक कोई दूसरा एक्सिस्टेंस है, ये कोई दूसरी चीज़ है जो सोचने में आ गया। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, जो अचिंत्य है, जो सोचने में नहीं आए, तो ये तो सोचने में आ गया। इसका मतलब है ये अस्तित्व अलग है। जो खोजियों ने खोजा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट का वासी, एक राम इस सबसे न्यारा। तो उन्होंने राम के टुकड़े करे अलग अलग। वो क्यों करे? राम का मतलब चार अस्तित्वों को बांटा उन्होंने अलग अलग, कि देखो एक अस्तित्व तो ये है जिसमें राम पैदा हुए हैं, जो शरीर से, जिसका तुम चिंतन कर सकते हो, जिसको सोच सकते। एक अस्तित्व तो वो है जिसको सोचने में आ सकता है। राम का मतलब दशरथ जी का पुत्र कह करके उन्होंने इशारा दिया कि एक तो सनातन वो है, एक अस्तित्व तो वो है जिसे तुम सोच सकते हो, ये है इसका मतलब। एक राम का जगत पसारा, दूसरा है जिसने ये दुनिया को बनाई है, एक राम घट घट का वासी, एक राम इस सबसे न्यारा।
तो वो एक कोई चौथा राम है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसके बारे में ना कृष्ण कह सके, ना राम कह सके, ना कबीर कह सका, ना रैदास, ना नानक, कोई नहीं कह सका। कृष्ण भी सिर्फ इतना ही कह सके, न यद्भास्तो न सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, मेरे धाम के बारे में मैं इशारा दे सकता हूँ, तुझे कुछ नहीं बता सकता। जो निवृत्ति का धाम है, मोक्ष का धाम है, कल्याण का धाम है, उसके बारे में सिर्फ इशारा दे सकता हूँ, केवल मात्र कि ना वहाँ सूरज का प्रकाश है, ना वहाँ चंदा का प्रकाश है, और ना ही वहाँ अग्नि का प्रकाश है। हम केवल इन तीनों ही रोशनियों को जानते हैं, तीन की रोशनी के अलावा हम चौथी रोशनी को नहीं जानते हैं। तो वो इशारा देते हैं कि भाई तुम यदि सोचो कि वहाँ कोई प्रकाश है, तो भैया तुम ऐसे प्रकाश को बिल्कुल मत सोच लेना जो सूरज से होता है या अग्नि से होता है या किसी भी रोशनी से कोई प्रकाश होता है। ऐसे प्रकाश को मत सोच लेना, वो पहले से मना कर रहे हैं। तुम कहते हो कि वहाँ तो प्रकाश है, वहाँ तो रोशनी है, ये तुम्हारा सोचने में नहीं आएगा। सोचने में ही आ गया तो वो अचिंत्य नहीं हो सकता है। तो तुमने ही सोच लिया, जब तुमने ही सोच लिया तो भगवान तो वैसे ही तुम्हारे सोचने में आ गया, तुम्हारी बुद्धि में समा गया। भगवान तो तुमसे बड़ा कैसे होगा, तो तुम्हारी बुद्धि में आ गया। तो वो इसलिए कहते हैं कि हे परम धाम जो है वो सोचने में नहीं आता है। तो अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, तो आदित्य का मतलब यहाँ सूर्य नहीं है, आदित्य का मतलब है वो प्रकाश जो तीनों प्रकाशों से अलग है। आदित्य यानी दिव्य, दिव्य कोई रोशनी नहीं है। यदि रोशनी ही परमात्मा है तो ये रोशनी सूरज की कम पड़ रही है क्या? इसी को देख लो। यदि रोशनी ही परमात्मा का नाम है, रोशनी तुम कहते हो भाई वो तो रोशनी है, वह तो प्रकाश है, यदि तुमने ऐसा ही सोच लिया तो इस रोशनी से कमी पड़ रही है। ये तो मैं फसल उगा के दे रही है, तो मैं जीवित रख रही है, नहीं समझा? इसी वही है, तो क्या जरूरत है ध्यान करने की? इसी रोशनी में को ले लो। रात हो तो चंदा की रोशनी देख लो, दिन हो तो सूरज की रोशनी देख लो, सर्दी लगे तो आग जला लो अपने आराम से। ये रोशनियाँ कम पड़ती हैं कि तुम उस रोशनी के पीछे पड़ रहे हो? कैसा वो तो रोशनी है, परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है। अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूद पड़न, किसी ने देखा नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप है। उसने उससे कह दिया, वो कह रहा है प्रकाश स्वरूप। सारी दुनिया कहती है वो प्रकाश स्वरूप दिव्य है। समझ में? जैसा कोई कह दे, जैसे बजा दे, वैसे बजने लग जाते हैं। तो जरा सोच के देखो, प्रकाश ही यदि है तो ये प्रकाश की क्या कमी पड़ जाती है तुम्हारे को? सो तो आराम से खूब प्रकाश, लाइटों को जला जला के सो। भगवान को गायब भी मत करो कभी, 24 घंटे भगवान को पास ही रखो ना अपना। सीधे ही रात में हंडों को जला लो, लाइटों को, दिन में सूरज के पीछे बैठे रहो वहाँ पे, अंधेरे को होने ही मत दो कभी। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना बेटा, रोशनी से ज़्यादा अंधेरा जो होता है ना, वो ज़्यादा सुकूनदायक होता है। तुम अनुभव करके देखना कि रोशनी तो तुम्हें थोड़ी देर अच्छी लगेगी, लेकिन सोने के लिए अंधेरा ही चाहिए। यदि तुम्हारे चारों तरफ रोशनी रोशनी कर दी जाए तो नींद आना मुश्किल हो जाएगा, तो नींद नहीं आएगी। बिल्कुल अंधेरा कर दो, जल्दी से नींद आ जाएगी। अंधेरे में शांति ज़्यादा नज़र आती है। और आप सोच रहे हो कि भगवान शांति, तो भगवान तो सब उजाला है, दिव्य प्रकाश है। तो तुम्हारे सोचने से थोड़ी वो बन जाएगा, तुम्हारे सोचने से नहीं होने वाला है ऐसा कि भाई वो दिव्य प्रकाश है। मैं तो अंधेरे का ज़्यादा समर्थक, क्योंकि कम से कम सुकूनदायक है। आराम से अंधेरे में बैठो, नींद आएगी, आराम से गहरी नींद में चले जाते हो, कितनी अच्छी बात लगती है। जो सामने है, जो अच्छा है, जो ठीक लग रहा है, उसे तो आप नकार दें, और जो देखा ही नहीं है उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। अरे जो तुम्हें सुख दे रहा है, जो तुम्हें पता है कि ये चीज़ ठीक है, तो उसे तो ठीक कहना ही नहीं है। जो नहीं है उसके तुम भगवान के पीछे भागे चले जा। दिखाई देता नहीं है, तुम भागे चले जा रहे हो। मिलता नहीं है, मूर्तियों के पीछे भाग रहे। मूर्ति बना ली तुमने कि वो तो मिलेगा नहीं, यहीं सिर फोड़ लेते हैं। अरे ये मूर्ति बनाई इसलिए क्योंकि तुम थक हार के बैठ गए, चलना जानते नहीं कि कहाँ चल रहा है। यार इतने दूर थक गए, यहीं उसका रूप बना के बैठ जाओ, यहीं होगा तो यहीं आ जाएगा। तुम आई मूर्ति बना के बैठ गए और वही पूजने लग गए, उसी से उजाले की मांग करने लगे कि प्रभु आप उजाला स्वरूप हैं।
तुम देखते नहीं भगवानों के फोटो के पीछे कितने कितने बड़े उजाले तरंग निकल रही हैं, भगवान के ऐसे बना के रख दिए हैं। तो ये तुमने बनाए हैं, वो कैसा है अभी तुम जानते नहीं। ये तो तुम्हारे बनाए हुए ही तो हैं भगवान, ये तो भगवान ने तो बनाए नहीं है। अब भगवान जिनकी तस्वीरें बनाई हैं आदमी ने, उनके लिए तो आदि का है, ये तो पैदा हुए हैं, ये तो मर जाएगी। हम ये तो किताबों में लिखा है कि भाई ये सब आदि पुरुष है। शंकर जी को आदि पुरुष नहीं कहते, आदि यानी कि वो पैदा हुए हैं चले जाए। और भगवान कभी न जन्मता है न मरता है, परमात्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है, ये तुम जानते हो अच्छी तरह। तो शंकर जी तो जन्म लिया है, मरे हैं। राम तो जन्म लिए हैं और मरे हैं। कृष्ण भगवान तो जन्म लिया है और मरा है। तो ये उस भगवान की बूंद है। हाँ, इन्हें भगवान तो कह सकते हैं अपन, क्योंकि बूंद भी उसी सागर से आती है। लेकिन वो अस्तित्व, वो सनातन नहीं है। वो सनातन, ये इनको, ये भगवान है, इन्होंने, ये भगवान नहीं थे क्या, लेकिन ये सब सनातनी थे। सनातनी तो आप भी हैं। सनातनी का मतलब होता है कि जो सनातन से पैदा हो, जो परमात्मा से पैदा हो, जो परमात्मा से निकले, वो सनातनी। ये सूरज भी सनातनी है, ये भी उस परमात्मा अस्तित्व से ही पैदा किया है। एक चैटी भी सनातनी है, वो भी उसी अस्तित्व से पैदा हुई है। तुम भी सनातनी हो, शंकर जी भी सनातनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी सनातनी, यानी सनातन से पैदा होने वाली कोई भी चीज़ सनातनी है। ऐसा नहीं है कि साहब एक मुसलमान है वो सनातनी नहीं है, वो अंग्रेज है वो सनातनी नहीं है। जो है इस धरती पर वो सब सनातनी है। सनातनी यानी परमात्मा ने, भगवान ने जिसको बनाया वो सनातनी, वो है सनातनी। तो फिर सनातनी यदि सभी हैं तो हिंदू कौन है? हिंदू कहाँ से? फिर सभी हिंदू हैं। फिर तो वो मुसलमान भी हिंदू है, तो फिर वो तो अंग्रेज भी हिंदू है, तो वो तो सब चींटी भी हिंदू है, तो सब हिंदू हैं। हिंदू चीज़ अलग है। जानकार लोगों ने इस धरती को के जो युग रहे अलग अलग, ये 4 हिस्से कर दिए। शुरू में जब मानव इस धरती पे आया, तो उस समय पे आत्मा के विज्ञान को जानने वाले सभी थे। सभी इस आत्मा के विज्ञान को जानते थे। राजे महाराजे सभी हुए, सब आत्मा के जानकार थे। प्रजा राजा सभी आत्मा के जानकार थे। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं सतयुग योगी सब विज्ञानी, कि सतयुग में इस आत्मा के विज्ञान को सभी जानते थे। देखो, मैं शास्त्र को साथ लेकर चल रहा हूँ प्रमाण के रूप में, क्योंकि तुम शक ना कर सको। मुझे शक करवाना ही नहीं तुम्हें अब सीधे ही। तो सतयुग योगी सब विज्ञानी, कि इस ज्ञान को, आत्मा के को सभी जानते थे। तो जब सभी इस ज्ञान को जानते थे आत्मा के, तो उस कालखंड को, उस समय को कोई नाम देना जरूरी था। देखो, हम कुछ भी करें तो एक नाम, जैसे अपन इस हॉल में बैठे हैं, तो इस जगह स्पेस में बैठे हैं जिसमें इस स्पेस का कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इस बड़े स्पेस को हम हॉल कह सकते हैं, बरामदा कह सकते हैं। यदि इसका नाम ना दें तो पहचान कैसे होगी? तो पहचान के लिए नाम देना पड़ता है। बाकी ये है एक स्पेस है, इसको हम क्या कहें? अब वो एक सामने चीज़ है भाई, उसका नाम देना पड़ेगा। भाई वो मंच है, यदि वो मंच नहीं तो हम यदि सत्संग नहीं होता तो हम उसको हॉल कह सकते थे। लेकिन मंच कहते ही हमें ख्याल में आता है कि वहाँ सत्संग होने की जगह है। भाई ये कमरा है, कमरे का मतलब है रहने की जगह है, माने कि पता लगे कि भाई ये रसोई है, तो भाई खाना पकाया जाता है। तो नामकरण करना जरूरी है हर चीज़ का। बिना नाम के यहाँ नहीं चलता है कुछ भी। तो उस कालखंड को, जब सभी लोग आत्मा के ज्ञान से भरे हुए थे उस समय को, तो उस समय को सतयुग कहा जाने लगा कि भाई ये सतयुग है। उस काल को सतयुग कहा दिया। ये सभी ज्ञान है, वो लाखों वर्ष का था, करीब 17.5 लाख वर्ष का था। एक
एक्यूरेट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, 17.5 लाख अंदाज दे रहा हूँ, लगभग इतने वर्ष का जो है वो सतयुग था। इसके बाद धीरे धीरे लोग अपने आत्मा के विज्ञान से छिन्न भिन्न होने लगे, और जब एक हिस्से के लोग आत्मा के ज्ञान से दूर हो गए और बाहर को पकड़ लिया उन्होंने, और 3 हिस्से के लोग आत्मा के ज्ञान ही रहे। तो 3 हिस्से के लोग जब आत्मराज को जानने वाले थे और एक हिस्से का जानने वाला नहीं रहा वर्ग, तो हमने उस युग को त्रेता कहा। त्रेता नाम रख दिया कि भाई 3 हिस्से के लोग ही आत्मज्ञान को जानते हैं। गणना में वही आता है जो सार्थक है, निरर्थक को नहीं गिना जाता। तो जो नहीं जानते थे उनको गिना ही नहीं, बस त्रेता है। 3 हिस्से के लोग आत्मज्ञान को जानते हैं, जिसमें राम जी ने अवतार लिया, राम आए उस युग में, नहीं समझ रहा। और धीरे धीरे करके, और जब बाहर को लोगों ने ज़्यादा पकड़ा और आधा ही हिस्सा जो था लोगों का वो आत्मज्ञान से परिचित रहा, और आधा जो है वो दुनियादारी में रहा, आत्मज्ञान को भूल गया। तो उस समय काल को, उस समय खंड को और द्वापर कहा कि भाई अब ये आधे ही लोग हैं जो इस आत्मज्ञान को जानते हैं। तो ये द्वापर युग हो गया। उस द्वापर में कृष्ण आए, वो परमात्मा की अस्तित्व की एक बूंद है जो आती है, कृष्ण के रूप में आई, और वो आत्मज्ञान को फिर से सर्वाइव करके चली गई कि यार ये लोग भूल ना जाए। तो एक तमाशा, वो तो पहले से ही हुआ है, रखा है। मोर तो बने बनाए आते हैं, वो तो पहले से ही था। तो वो बने बनाए आए और उन्होंने कोई एक ऐसा कर्तव्य दिखाया, फट से लोगों को आत्मज्ञान के बारे में नॉलेज हो जाए। तो इस ढंग से उन्होंने ग्वाल वालों के साथ में रहना सहना, खेल कूद करना, और खेल खेल में ही उस आत्मज्ञान को दे दिया, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात आए कि आत्मज्ञान के लिए किसी विशेष आयोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई पाठ, या फिर कोई विशेष कार्यक्रम की कोई ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है। तो ग्वाल वालों को किस तरह से खेल खेल में, और उन्होंने वो आत्मज्ञान दे दिया। तो उन्होंने एक तरह तो ये लोगों को समझाया कि देखो, आत्मज्ञान के लिए सिर्फ आत्मज्ञानी का साथ होना ही पर्याप्त है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिस समय पे कृष्ण को वो युद्ध के मैदान में दे रहे थे, तो वो ये भी कह रहे थे कि भाई देखो कि आत्मज्ञान देने के लिए बहुत बड़े शब्दों की भी ज़रूरत हो सकती है। यदि आदमी शब्दों से भरा हुआ है, यदि आदमी अहंकार से भरा हुआ है, शब्दों से और शास्त्रों से भरा हुआ है, तो उसको शब्द भी देने पड़ते हैं, उसको ज्ञान की बातें भी सुनानी पड़ सकती हैं। और कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की और बढ़िया शास्त्रोक्त बातें सुना सुना के उसके अहंकार को तोड़ा और आत्मा को जगा दिया। तो किस तरह से द्वापर में कृष्ण ने मर्यादा को भी और मर्यादा तोड़ के भी इस चीज़ को समझा दिया कि आत्मज्ञान के लिए किस तरह के आत्मज्ञानी व्यक्ति की ही केवल ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं। तो ये द्वापर निकल गया, और धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया, तो जब कलयुग की शुरुआत हुई, तो कलयुग में इस ज्ञान को बिसरा दिया बिल्कुल। अब कोई नहीं जानता, अब केवल बातें करते हैं ज्ञान की, और पूजा पाठ, व्रत, उपवास और धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी चर्चाएं, बातें, आयोजन, इसके अलावा कुछ नहीं जानता, कोई भी कुछ नहीं। शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। ये पढ़ पढ़ के शास्त्रों को पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए, प्रेम को पढ़ के सीख रहे हैं, उस चीज़ को बुला दिया। तो इसमें आदमी केवल भविष्य पे आधारित हो गया, और पूजा पे
पूजा का मतलब है आज हम जो करें और कल उसका फल मिले, इसका मतलब है पूजा। पूजा का मतलब है अब हम थाली चढ़ाएं और उसका आगे जा कर के फल मिलेगा हमें। तो भगवान से आज मांगो कल देगा वो, ये पूजा का मतलब है। तो आप जो पूजा है, तो कलयुग में आदमी फल पे निर्भर हो गया, यानी भविष्य पर निर्भर हो गया कि आगे कुछ मिलेगा। आज कर लो, आज पुण्य कमा लो, कल उसका फल मिलेगा। आज दान दे लो, उसका फल कल मिलेगा। आज अच्छे अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में कुछ मिलेगा। आज दान करो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। यानी अब को नहीं संभाला, अब के बाद को संभालने के लिए किया, अच्छा भी किया। तो अच्छे का मतलब है जिसे अब करें और अभी प्राप्त हो। अब करें और अभी प्राप्त हो, वो होता है अच्छा। और अब करें और जिसका फल बाद में मिलता हो, वो अच्छा नहीं होता है, वो कर्म बंधन है, वो तुम्हें बांधेगा। जिसका अब करें और अभी फल मिलता है, वो बांधेगा नहीं तुम्हें, वो मुक्त करता है। लेकिन उस कर्म को करना आप जानते नहीं कि जिसको अब करें और अभी हमको मिल जाए, उस कर्म को करना सीखना पड़ता है। और जैसे सीखे नहीं तो फिर हम करते हैं कि भाई भगवान हमको बाद में देगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद कोई मनुष्य योनि मिलेगी। और तो ये अनजाने के अंधेपन के कर्म होते हैं जो भविष्य में जा कर के जिनकी कल्पना बनती है। तो भविष्य में जब आदमी आरोपित हो जाता है, हम उस युग को कलयुग बोलते हैं कि ये है कलयुग। तो कलयुग यानी भविष्य पे आधारित, कल यानी कल, नेक्स्ट। कल को यो मान लीजिए, एक तो नेक्स्ट, पास्ट। भविष्य में आने वाला है वो भी कल है, जो भविष्य में आएगा वो भी कल है, और जो गुजर गया वो भी कल है। तो या तो व्यक्ति भूतकाल की स्मृतियों में रहता है या भविष्य की गुणावन में रहता है। भविष्य की अपेक्षा में या तो आदमी का दिमाग चले गया, भूतकाल की स्मृति में रहेगा कि मैंने ये किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। तो कल दो हिस्सों में है, एक आगे का कल है, एक पीछे का कल है। तुम देखते नहीं, हम पिछले गए कल को कल नहीं बोलते क्या, और आगे आने वाले कल को कल नहीं बोलते क्या? दोनों कलों को कल बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह के हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई, नहीं समझे, दोनों एक सार हैं कल, क्योंकि दोनों ही तुम्हें इस संसार में रोकने वाली चीज़ें, जो दोनों एक संसार में रोकने की हैं, तो उनका नाम अलग करने की जरूरत ही क्या है? एक ही कह दो, चोर चोर मौसेरे भाई। तो कल की स्मृति है वो भी तुम्हें संसार में रोकेगी, और भविष्य की कल्पना है वो भी तुम्हें संसार में रोकेगी। तो दोनों का नाम ही कल रख दिया, एक ये अलग अलग क्या, एक ही बात है। तुम्हें मुक्त करेगा वर्तमान का क्षण। वर्तमान के अब किया और अभी कैसे पता लगे, अब किया और अभी, उस कर्म को करना सीखना पड़ता है। उस कर्म को, उसको कर्म का अब नामकरण तो अकर्म कर दिया है कृष्ण ने, यही अकर्म है। अब तुम इसको नाम से ना जानो तो केवल गुरु के पास बैठना सीखो। तुम्हारे ढंग से जो बैठना करते हो ना, कि हम तो खूब अच्छी तरह श्रद्धा में रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, ये तुम्हारा मन धोखा दे रहा है तुम्हें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये तुमने निर्णय तुम्हारे बनाए हैं, तुम्हारे निर्णयों के आधार पर तुमने अपना अच्छी घोषणा कर दी है कि हम अच्छे अच्छे हैं। तुमने सुना नहीं, सभी लोग इस बात को कहते हैं, सभी। एक चोर से भी पूछोगे ना तो वो भी ये कहेगा मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, चोरी भी की तो मजबूरी में करी। कोई चोर यूँ कहता है, चोर भी ये कहेगा मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, चोरी भी की तो मजबूरी में की है, मैंने किसी को ऐसे नहीं की कि चोरी कोई मेरा वैसा करने का काम है। हत्यारे से भी पूछोगे ना तो वो यही कहेगा कि मैं हत्या कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो जान बचाने के लिए हत्या की थी, वो मुझको ही मारना चाहता था, मजबूरी में मारा मैंने उसे। ये मन है ना, ये सदैव तुम्हें अपने को सुरक्षित करता है, अपने को दाव पे नहीं लगा पाता। दाव पे तुम कभी भी देखना, बुरे से बुरे कर्म में भी कुशलता से बचाना चाहता है, उंगली अपने ऊपर कभी नहीं आने देता। तुम कभी आने देते हो उंगली? तुमसे मैंने आज तक जितने लोगों से बात की है, सामने गलती यदि पकड़ लूँ ना तो भी बच के निकल जाता है। मुझसे मेरे सामने ये गुरुजी ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, मतलब मैं ऐसे सोचूं मैं ऐसे सोचूं ये ऐसे था, पर मैं सोच लेता हूँ वैसे कि हाँ
ठीक है। अब मेरे तो तुरंत ही उसमें मिलने में मुझे देर नहीं आती बेटा, मैं अपनी चलाता ही नहीं, मुझे फ़र्क क्या, मुझे जल्दी तो कुछ है नहीं, जल्दी तो तुमको होनी चाहिए। अरे मुझे जल्दी क्या है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल जल्दी तो तुम्हें करनी चाहिए कि मेरे ऐसे बोलने पे मैं बच जाऊंगा, और गुरुजी मुझे दाव पे लगाना चाह रहे हैं। मैं तो घेर गार के तुम्हें दाव पे लगाना चाह रहा हूँ कि किसी तरह से तू दाव पे लग जाए। ये सच झूठ अच्छा बुरा है, इनसे कुछ नहीं मिलना है। तू बच भी जाएगा तो तेरे बचने से तो गड़बड़ी पड़ेगा। तू छोड़, अच्छा है कि बुरा है इन विचार मत कर, तू लग जा दाव पे, किसी तरह से गिरा दे इस अहंकार को। तो आदमी गिराना ही नहीं चाहता, वो तो बचना चाहता है किसी तरह से। गुरुजी की नज़र में अच्छा बन के कैसे दिखा सकता हूँ मैं? अरे मैं तो अपने आप ही देख लूँगा तेरी अच्छाई, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूर हूँ, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। क्या गुरुजी आए तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहो, बाकी पीछे मन मारे, उससे फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तुमको तो तुम्हारा पता है ना, वही तो गुरु है। बस तुमको तुम्हारा पता है तो गुरु तो बैठ गया भीतर जाके। तुमको तो तुम्हारा पता है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें तो लगता है ना पता, तो गुरु को तो लग गया पता। गुरु को ऐसा नहीं है कि तुमको तुम्हारा जब पता लगे मैं गलत कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरे गुरु को भी पता चल गया। जब मुझे ही पता चल गया तो वो मुझसे दूर नहीं है। जब मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने उसको हृदय में बैठा लिया, तो मैं जो कर रहा हूँ इसका मतलब उसका पता नहीं लगेगा। वैसे उसको हृदय में बैठा लिया, तो हृदय में बैठा लिया तो तू जो कर रहा है उसका भी पता, उसको सोच ले कि उसको लग गया होगा जो मुझे लग गया। तो आदमी, ये मन है ना, ये सदैव तुमको बचा के ले जाता है, और गुरु तुम्हें सदैव दाव पे लगाता है। दाव पे ये मन लगता है, तुम नहीं लगते। ये अहंकार लगता है, तुम नहीं लगते। तो ये अहंकार ही यदि दाव पे लग गया तो यही तो करना है, इसी का नाम तो धर्म है। अहंकार लगा दाव पे और तुम धार्मिक बने। अहंकार दाव पे लगा है, आत्मा का पर्दा खुला, और तुम अहंकार को दाव पे नहीं लगाओ तो अपट बंद है। तो अहंकार ही तो है ये जो दाव पे लगाना है, और तुम अहंकार को बचाना चाह रहे हो। तो भाई या तो तुम सोचो कि भाई हम अहंकार में रह के ही सुख खोज लेंगे, तो सुख खोज लो, चलो सुखी तो हो किसी तरह से आदमी। तुमको सुखी तो देखना चाह रहे हैं, तुम सोचोगे नहीं नहीं हम तो दाव पे नहीं लगना चाह रहे, हम तो इस अहंकार में ही सुख खोज लेंगे, तो खोज लो। करोड़ों अरबों जन्मों में तो सुख खोज नहीं पाए, इसीलिए तो बैठे। सुखी खोज लेते तो नजर ही नहीं आते, अव्यक्त होते। व्यक्त क्यों बैठे हो? अव्यक्त हो जाते हैं।